Hello amigos, this is me Prabhajita Roy this side, your English ma'am, and today we are gonna learn about the rest of the determiners जो हमको बहुत confuse करते हैं क्योंकि हम लोग ने फर्स्ट सीरीज में ऑलरेडी आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा है that is A and N, जिसके वजह से हम लोग को बहुत ज़्यादा confusion फेस करना पड़ा लाइफ में। तो वो सीरीज 1 में मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। जो लोग ने अभी तक नहीं देखा, जस्ट गो एंड चेक द वीडियो वंस बिकॉज इट्स गonna बी वेरी 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 हेल्पफुल फॉर यू ऑल। ये लिख के रख दो, ठीक है। तो ये देखने के लिए तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, सीरीज 1 देखना पड़ेगा। और जो लोग अभी तक ये पेज को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग प्लीज जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। देखते हैं आज की क्लास में कौन सा डिटरमिनर्स है जो हम लोग सीखने वाले हैं और कौन से डिटरमिनर्स है जो हम लोग को कंफ्यूज करते हैं और मैम ने सॉल्यूशन लेके आया है, ठीक है। सो लेट्स चेक इट आउट। द स्टार्ट वन मतलब जो फर्स्ट हम लोग के पास डिटरमिनर है जो हम लोग को कंफ्यूज करते हैं वो है फ्यू। तो ये फ्यू वर्ड में हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फ्यू के साथ जब ए फ्यू दी फ्यू आ जाते हैं तभी हम लोग का सारा कंफ्यूजन निकल के आता है कि नहीं, आता है ना। तो इसीलिए उस कंफ्यूजन को तोड़ने के लिए मैं ये वीडियो बनाने वाली हूँ जो कि है सीरीज 2। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये फ्यू, ए फ्यू एंड दी फ्यू कैसे एक दूसरे से डिफर करते हैं। सो लेट्स सी व्हाट्स देयर इन द नेक्स्ट स्लाइड। So few is what? Few is used with plural countable nouns। अभी तुम लोग को तो पता ही है countable nouns क्या है। countable nouns मतलब जो चीज को हम लोग काउंट कर सकते, जो चीज काउंटेबल है, हम लोग गिन सकते जिस चीज को, इसको बोला जाता है countable nouns, ठीक है। तो countable nouns में दो चीजें होते हैं, एक है singular countable noun, एक है plural countable nouns। तो अभी हम लोग को फोकस सिर्फ प्लूरल काउंटेबल नाउन्स में देना है ये समझने के लिए, ठीक है। सो फ्यू किसके साथ यूज होता है, फ्यू यूज होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। ये याद रखना, भूलना मत, क्योंकि ये भूल जाओगे तो फ्यू में चक्कर आ जाएगा तुम लोगों को। तो ये कभी मत भूलना कि फ्यू के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, फ्यू के साथ हम लोग यूज करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। इतना क्लियर है। फिर देखते हैं क्या है। और we use it when we want to talk about a small quantity and the quantity of something which represents a negative quantity। तो पहले ये वाला पार्ट समझ लेते हैं, फिर दूसरा वाला पार्ट समझेंगे। सो फर्स्ट में क्या लिखा है, जब हम लोग बात करते हैं, किस चीज का बात करते हैं, यहाँ पे दो चीज है। फर्स्ट देखते हैं किस चीज का, स्मॉल क्वांटिटी के बारे में जब बात करते हैं हम लोग, किसी भी चीज का जब छोटा क्वांटिटी में बात करते हैं, जब छोटा, बहुत छोटा क्वांटिटी में बात करते हैं तब, एंड द क्वांटिटी ऑफ समथिंग विच रिप्रेजेंट्स ए निगेटिव क्वांटिटी। और दूसरा है जिस क्वांटिटी में हम लोग को एक निगेटिव क्वांटिटी मिलता है। दो चीज तुम लोग को ध्यान देना है, एक चीज जहां पे हम लोगों को स्मॉल क्वांटिटी मिलेगा, ठीक है। एक चीज में क्या मिल रहा है, हम लोगों को स्मॉल क्वांटिटी के बारे में पता चल रहा है। और दूसरा क्या है, वो चीज जिसमें हम लोगों को निगेटिव क्वांटिटी मिलता है। वो दो चीज जिस सेंटेंस में मिलेगा हम लोगों को, वहीं पे, यस, वहीं पे हम लोगों को फ्यू यूज करना है, ठीक है। समझ में आया। तो फ्यू हम लोग तीन चीजों में ध्यान रखना पड़ेगा। पहला चीज है इट इज यूज्ड विथ प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। इट इज यूज्ड विथ व्हाट, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। दूसरा है क्या, इट इज यूज्ड व्हेन इट इज टॉक्ड अबाउट अ स्मॉल क्वांटिटी। जब छोटे क्वांटिटी के बारे में हम लोग बात करते हैं तभी हम लोग फ्यू यूज करते हैं। एंड तीसरा क्या है, जब क्वांटिटी किसी भी चीज का एक क्वांटिटी समझ गया है और उसमें जब निगेटिव क्वांटिटी को रिप्रेजेंट ज्यादा करते हैं उसी टाइम हम लोगों को क्या यूज करना पड़ेगा,
few यूज करना पड़ेगा, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग जो मैंने यहाँ पे लिखा, क्या लिखा, नॉट मेनी पीपल और नॉट मेनी थिंग्स। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा लोगों के साथ या फिर बहुत ज्यादा चीजों के साथ हम लोग यूज कर रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों को बहुत ही कम क्वांटिटी में चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है नॉट मेनी, मतलब क्या है, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम क्वांटिटी वाली चीजें। वो इंसान भी हो सकता है या फिर चीजें भी हो सकता है। तो इसी को ध्यान रख के हम लोगों को फ्यू समझ में आया। ये भूलना मत, 3 चीजें, डोंट फॉरगेट दिस गाइस, क्योंकि ये 3 चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म लिख सकती हूँ P.C.N, जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी। सो फर्स्ट वन जो चीज हम लोग को दिमाग में रखना पड़ेगा वो क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्मॉल क्वांटिटी, SQ दे दिया मैंने शॉर्ट फॉर्म। और तीसरा चीज क्या है जिसपे हम लोग को ध्यान देना है, द क्वांटिटी ऑफ समथिंग विच हैज निगेटिव क्वांटिटी, तो हम लोग NQ लिख देते हैं क्योंकि अभी तो हम लोग क्वांटिटी के बारे में ही बात कर रहे हैं ना, चीजों की क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो वहां पे जब हम लोग को निगेटिव क्वांटिटी मिलेगा, जहां पे हम लोग को स्मॉल क्वांटिटी मिलेगा और जहां पे हम लोग को ये प्लूरल काउंटेबल नाउन्स मिलेगा, वहीं पे हम लोग क्या यूज करेंगे, आंख मूछ के हम लोग यूज करेंगे व्हाट, फ्यू। दिस इज टू बी रिमाइंडेड बिकॉज ये चीज भी हम लोग के पास है, वो भी हम लोग के पास है, क्योंकि देखो ये जो स्मॉल क्वांटिटी है ये कहीं ना कहीं यहाँ पे डायरेक्टली रिलेटेड ही है। वो अलग से क्या बोलूं, यहाँ पे मैंने अलग से लिखा है ताकि तुम लोग को वो चीज समझ में आए कि जस्ट तुम लोग ये सोच सकते हो मैम ने तो नहीं बोला इंसान के साथ, मैम ने बस बोला चीजों के साथ। नहीं, इंसान और चीजें दोनों की साथ ही ये तीनों रूल्स एप्लीकेबल है, ठीक है, समझ में आया। लेट्स सी नेक्स्ट में क्या है। ओके, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, तो एग्जाम्पल हम लोग एक बार पढ़ लेते। क्या है एग्जाम्पल में, few members of the family leave their hometown each year, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिकेट क्या किया गया है, यहाँ पे इंडिकेट क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। इट इज इंडिकेटिंग हियर दैट ओनली 1 or 2 members of the family leave town and most of them stay in, मतलब सब लोग नहीं चले गए, सिर्फ 1 या फिर 2 मेंबर ही इसके फैमिली से गया है, ठीक है। तो उसके ऊपर बेस करके ये सेंटेंस लिखा गया है। क्या है, फिर से पढ़ते हैं हम लोग सेंटेंस एक बार। few members of the family leave their hometown each year, हर साल को कोई ना कोई इन लोग का फैमिली से होम टाउन में क्या करते हैं, चले जाते हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में यहाँ पे जो ये few यूज किया गया है, ये few सबको नहीं बोल रहा है, ये few सिर्फ 1 या फिर 2 इंसान के बारे में बोल रहा है, 1 or 2 people, ये फैमिली का 1 or 2 people के बारे में ही बोल रहा है, ठीक है, सबके बारे में नहीं। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा, इट इज इंडिकेटिंग हियर दैट ओनली 1 or 2 members of the family leave town and most of them stay in। हो सकता है सिर्फ 1 और 2 जाते या फिर 3 और 4, और बाकी जो मेंबर्स है फैमिली में, बाकी जो मेंबर्स है वो लोग घर में ही रहते हैं, ठीक है। समझ में आया इतना? आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स सी नेक्स्ट क्या है हम लोग के पास। ओके, सो द नेक्स्ट इज ए फ्यू, ठीक है, हम लोग फ्यू समझ गया। अभी देखते हैं ये जो ए लगाया है यहाँ पे एक्स्ट्रा, ये वाला ए एक्चुअली में क्या डिफर हुआ फ्यू से। लेट्स सी, देखते हैं। So a few represents a positive quantity and it is used with plural nouns. It means some, a small amount, some people or things. तो पहले जो हम लोग ने few समझा वहां पे हम लोगों को मिला negative quantity, but यहाँ पे a few में क्या बोल रहा है, it represents positive quantity. Difference मिला कि नहीं तुम लोगों को? मिला है ना? पहले हम लोग को मिला था negative quantity, अब यहाँ पे मिल गया हम लोग को positive quantity. So differ हो गया ऑलरेडी, हम लोग को समझ में आ गया कि फ्यू निगेटिव क्वांटिटी के साथ जाते हैं और ए फ्यू जाते हैं पॉजिटिव क्वांटिटी के साथ। सो इट इज यूज्ड विथ व्हाट, इट इज आल्सो यूज्ड विथ प्लूरल नाउन्स। यहाँ पे काउंटेबल अनकाउंटेबल नहीं बोला है, यहाँ पे बोला है प्लूरल नाउन्स। काउंटेबल के साथ भी जा सकता है, अनकाउंटेबल के साथ भी जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, इट
मीन्स सम ए स्मॉल अमाउंट। यहाँ पे सम के बारे में बोलते हैं, सम मतलब स्मॉल अमाउंट है, पर ऐसा नहीं है कि एक दो बोल दो, यहाँ पे 3-4 भी हो सकता है। तो सम पीपल और थिंग्स, सम पीपल और थिंग्स मतलब सब नहीं, कोई कोई लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं डिफरेंट में एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझते हैं हम लोग। तो एग्जाम्पल में क्या है देखते हैं, ए फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स फॉरगॉट टू ब्रिंग देयर बुक्स टू क्लास। सो ए फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स फॉरगॉट टू ब्रिंग देयर बुक्स टू क्लास, इसमें क्या इंडिकेट कर रहे हैं, इसमें इंडिकेट कर रहा है कि ए स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉरगॉट टू ब्रिंग देयर बुक्स टू क्लास। तो यहाँ पे जैसे कि स्टूडेंट्स हो सकता है लाइक 50 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि स्टूडेंट्स है 50 स्टूडेंट्स, और 50 स्टूडेंट्स में 25 स्टूडेंट्स ने बुक्स नहीं लाया, ठीक है। तो जब सेंटेंस में ऐसा इंडिकेट करेगा कि स्टूडेंट्स जैसे कि बहुत सारा है और उसमें से 25 स्टूडेंट्स ने बुक्स नहीं लाया, तभी हम लोग को समझ में आ जाएगा कि सम स्टूडेंट्स के बारे में बोला जाए, नॉट ऑल बट मोर देन लेस, ठीक है, नॉट ऑल बट मोर देन लेस, ठीक है। सो यहाँ पे क्या मिला हम लोग को सेंटेंस में, फिर से पढ़ते हैं, ए फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स फॉरगॉट टू ब्रिंग देयर बुक्स टू क्लास। जो लेस नंबर के स्टूडेंट्स है उससे थोड़ा ऊपर, थोड़ा ज्यादा स्टूडेंट्स ने क्लास में क्या किया, बुक्स लाने भूल गया, पर सबने नहीं भूला। वो जो फ्यू स्टूडेंट्स, वो जो लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि थोड़ा सा लेस से थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा मोर है, उसको बोला जाता है। उसके साथ ही हम लोग यूज करते हैं क्या, ए फ्यू। याद रहेगा, समझ में आया, ये डिफरेंसेस को समझो। फ्यू में क्या डिफरेंसेस मिला है, फ्यू में क्या क्या चीज है, क्या क्या पॉइंट्स मैंने समझाया, और ए फ्यू में क्या क्या पॉइंट्स है उसको समझो। फ्यू में नेगेटिव क्वांटिटी में बारे में बोला, ए फ्यू में पॉजिटिव क्वांटिटी के बारे में बोला, फ्यू में काउंटेबल नाउन सिंगुलर नो प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के बारे में बोला, एंड एफयू में सिर्फ प्लूरल नाउन्स के बारे में बोला, काउंटेबल या फिर अनकाउंटेबल के बारे में नहीं बोला। ये दो चीजें याद रखना, ठीक है, डोंट फॉरगेट दिस, अदरवाइज यू गाइज विल मेक मिस्टेक्स, ठीक है। ये वीडियो बना रही हूँ ताकि तुम लोगों के लिए हेल्प हो, तुम लोगों को वो ट्रिक्स मिले, टेक्निक्स मिले इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द सेंटेंसेस। क्योंकि सेंटेंस जब पढ़ोगे जाके एग्जाम में, तभी तुम लोग को समझ में आ जाएगा, अच्छा मैम ने तो ये पढ़ाया था हम लोग को क्लास में। तो यही सेंटेंस जब तुम लोग देखोगे एग्जाम में जाके, और जब रूल्स मिल जाएगा तुम लोग को, तब तुम लोग आराम से यू गाइस कैन डू इट करेक्टली। सो प्लीज अंडरस्टैंड इट नाइसली, क्योंकि इतना डिटेल्स में मैं बोल रही हूँ, समझना तो चाहिए ही चाहिए, ये तो सेव होना चाहिए दिमाग में, ठीक है। सो लेट्स सी हम लोग के पास नेक्स्ट क्या है, दी फ्यू। तो ये मजेदार हुआ कि नहीं, फ्यू पढ़ा, ए फ्यू पढ़ा, अभी आ गया दी फ्यू। तो अभी देखते हैं थोड़ा दी फ्यू में क्या है, क्योंकि ए फ्यू ये तो जान ही गया हम लोग, ये ए और डी ने तो पूरा फ्यू का मीनिंग ही चेंज कर दिया है कि नहीं, क्योंकि फ्यू जब अकेला था तब उसका एक अलग मीनिंग था, उसका एक अलग टेंशन था। जब ए फ्यू में आया, ए लग गया उसके साथ और हो गया मीनिंग चेंज, उसका इंडिकेशंस भी चेंज हुआ, उसका रिप्रेजेंटेशन भी चेंज हो गया। तो ये एफ यू भी बदल गया, इसका मीनिंग भी बदल गया। अभी दी फ्यू में क्या आते हैं सिर्फ देखते हैं हम लोग, लेट्स सी। So the few represents what? The few represents not many, मतलब वहां पे तो हम लोग ने पढ़ा some, वहां पे तो हम लोग ने पढ़ा ठीक है बहुत सारे, पर यहाँ पे the few में मतलब not many हो भी नहीं सकता, but all of those. It actually defines a special and limited number of people and things. तो यहाँ पे ऐसे नहीं बोल सकते हो कि some या फिर कुछ, यहाँ पे limited word यूज किया गया है, यहाँ पे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिमिटेशंस है, दी फ्यू में क्या है, दी फ्यू में है लिमिटेशंस, एंड इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, इट रिप्रेजेंट्स नॉट मैनी, इट रिप्रेजेंट्स व्हाट गाइस, इट रिप्रेजेंट्स नॉट मैनी, ठीक है। देखते हैं एग्जांपल के साथ। So he wants to spend the few days that are left to him in solitude and meditation. अभी देखो ये solitude, meditation, ये वाला सेंटेंस मैंने क्यों लिया, ये solitude में रहने के लिए सबको पसंद है, किसको नहीं पसंद पीस में रहने का, सबको पसंद होते पीस में रहने के, है कि नहीं। तो पीस में अगर रहना चाहिए तो मेडिटेशन भी करना पड़ेगा। तो मेडिटेशन करते हो कि नहीं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि ये मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग का कंसेप्ट
क्लियर करने के लिए, लाइफ में क्लैरिटी मिलने के लिए। तो ये सब चीज़ें ज़रूर करना गाइस, क्योंकि पढ़ने के लिए ना ये बहुत शार्प होना पड़ेगा। और शार्प कब होगे? जब मेडिटेशन करोगे, पीस में रहोगे, क्लैरिटी के साथ पढ़ोगे, तभी जाके कंसेप्ट्स को पकड़ पाओगे और कंसेप्ट्स भी क्लियर होगा। ठीक है, तो सेंटेंस देखते हैं क्या है सेंटेंस में। सो ही वांट्स टू स्पेंड द फ्यू डेज दैट आर लेफ्ट टू हिम इन सॉलिट्यूड एंड मेडिटेशन। हो सकता है कि वो मरने वाले, ठीक है, हो सकता है ये जो ही है ये मरने वाला है, तो इसका जो बाकी दिन है, मतलब उसका रहने जो नंबर ऑफ डेज ही इज गोइंग टू बी अलाइव, इसके लिए क्या है? इसके लिए उसको सॉलिट्यूड और मेडिटेशन की जरूरत है। तो यहाँ पे जो ये द फ्यू डेज यूज किया गया है, इसका तो नहीं पता, मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ डेज उसको पता है कितने दिन के लिए। शायद उसको डॉक्टर ने बोला चलो ये सफरिंग फ्रॉम कैंसर, ठीक है, तो उसको डॉक्टर ने आके बोला ठीक है चलो तुम 15 दिन के लिए बचोगे, तो उसके बाद यू विल बी नॉट अलाइव एनीमोर। तो ये जो 15 दिन है, ये जो 15 डेज है, ये 15 डेज उसके लिए दी फ्यू डेज है, क्योंकि इसके बाद उसके पास ना रहेगा टाइम, ना रहेगा दिन, और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, है कि नहीं। सो ये जो 15 डेज, ये जो दी फ्यू डेज है उसके पास, इसके लिए उसको क्या चाहिए? उसके लिए उसको टाइम चाहिए ताकि वो अपना मेडिटेशन कर पाए, अपने सॉलिट्यूड में रह पाए, है कि नहीं। ऐसे उसका दिन बिताना चाहता है वो, है कि नहीं। तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या इंडिकेट कर रहा है? यहाँ पे एक्चुअली द नंबर ऑफ डेज इंडिकेट कर रहा है दैट आर लेफ्ट टू हिम इन ऑर्डर टू स्पेंड इट। तो नंबर ऑफ डेज यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट हम लोग को सेंटेंस पढ़ने के बाद पता चला कि शायद वो ज्यादा दिन है नहीं, उसको वो पता है, उसको वो लिमिटेड नंबर ऑफ डेज पता है, इसीलिए इसी वजह से दी फ्यू को यहाँ पे यूज किया गया है। यहाँ पे फ्यू भी यूज किया जा सकता था या फिर ए फ्यू भी यूज किया जा सकता था, पर ये दोनों ही गलत होगा अगर हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दी फ्यू इज द करेक्ट ऑप्शन। बिकॉज हम लोग को पता है दी फ्यू हम लोग उसी सेंटेंस में यूज करते हैं जहां पे हम लोगों को पता होता है कि लिमिटेड नंबर ऑफ डेज लिखा हुआ है। लिमिटेड नंबर ऑफ डेज हम लोग को पता चलेगा जब हम लोग को ये दो चीजें समझ में आ जाते हैं, लाइक नॉट मेनी डेज, तब हम लोग को पता चलता है कि हम लोग को वहां पे दी फ्यू यूज करना है। तो आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड इन दिस सीरीज नंबर 2, क्योंकि पिछले वाला सीरीज में हम लोग के आर्टिकल जो ए और एन है उसमें जितने भी कंफ्यूजन है, साउंड लेके, वावल लेके, कंसोनेंट लेके, वो मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है तुम लोग के लिए। वो अगर नहीं देखा हो तो प्लीज प्लीज जाके एक बार सीरीज 1 देख लो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई भी कंफ्यूजन रहे इंग्लिश ग्रामर में तुम लोगों को, क्योंकि आई एम टेकिंग द क्लास एंड आई वांट यू गाइज टू हेल्प यू एज मच एज आई कैन डू। सो प्लीज सी द सीरीज, होल सीरीज जितना तक मैं कर सकती हूँ मैं तुम लोग के लिए लाऊंगी, और कंफ्यूजन तुम लोग का क्लियर करके ही रहूंगी मैं, क्योंकि आई एम हियर द सेवियर एंड आई एम गोना सेव यू गाइज, ठीक है। सो thank you for listening to this class and love.